हाय टॉरियंस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब देख लेते हैं आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त टिल 15th ऑफ अगस्त क्या कह रही है। देखिए ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रिजोनेट होना ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। और सन मून राइजिंग और वीनस साइंस ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए एंड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिए। चलिए present, past, near future, overall energy। चलिए शुरू करते हैं। टॉरियंस ब्यूटीफुल, आपकी ओवरऑल एनर्जी कह रही है कि या फिर तो आप कमिटमेंट में हैं, शादीशुदा हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं अपने रिश्ते में। आप या फिर अपने फादर मदर की बातचीत में लगे हुए हैं, फादर मदर के साथ कि चलिए देख लेते हैं, ये रिश्ता पसंद आया है मुझे। इस तरह से हो सकता है आप अरेंज मैरिज की तरफ जा रहे हों, या हो सकता है कि आप लोगों के फैमिलीज़ में डिफरेंसेस है, इंटरकास्ट है, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस है, तो जिस वजह से उन चीज़ों के साथ आप थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ता थोड़ा लॉन्ग टर्म या शादीशुदा सिचुएशन में आप हैं, ठीक है। हो सकता है इन सम सिचुएशन यू आर आइदर स्ट्रगलिंग विद द मैरिज, ये भी पॉसिबिलिटी लग रही है। चलिए देख लेते हैं प्रेजेंटली क्या चल रहा है। बिल्कुल प्रेजेंटली हो ये रहा है कि आप बहुत इमोशनल हुए हुए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे रिश्ते में क्या हो रहा है। प्यार बहुत है आप लोगों का, हो सकता है मैरिज है, लेकिन आप अपने रिश्ते में इतना प्यार है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और ये आपके लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती चली जा रही है। प्यार आपके लिए शायद टॉक्सिक हो गया है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी इनर वॉइस को सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। आपकी इंट्यूशन कुछ और कह रही है, लेकिन आप मान कुछ और रहे हैं, कुछ कर कुछ और रहे हैं इस रिश्ते में। तभी आप खुश भी नहीं, कहीं ना कुछ सिचुएशन है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है आपकी हैप्पीनेस। आप बहुत इमोशनली परेशान भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। प्यार बहुत करते हैं, शायद यही दिक्कत दे रहा है। चलिए देख लेते हैं कि प्रेजेंटली हुआ क्या है जिसकी वजह से आप इतने इमोशनल हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में एक चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीज़ें इतनी जल्दी हो रही हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहे हैं हम। तभी आप बहुत परेशान से हो गए। ये इमोशंस आपकी एक्चुअली परेशानी का कारण है, जैसे कि मैंने पहले कहा। और प्रॉब्लम ये है कि आप बातचीत करना चाहते हैं, दिल से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे चलें कैसे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक चेंज को फियर कर रहे हैं। हो सकता है रिलेशनशिप एंड हो रही है और आप उसको होने नहीं देना चाहते। आपको लग रहा है कि नहीं, बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, पर अंदर ही अंदर आपको पता है ये सिचुएशन एंड की तरफ जा रही है। हो सकता है कि आपको एक नया ऑफ़र आया है और आप कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या करूं, इस रिश्ते में से बाहर कैसे निकलूं, या इस रिश्ते के लिए हाँ करूं या ना करूं। ऐसा भी हो सकता है। आप इतनी तेज़ इस रिश्ते के तरफ चले गए कि अब आपको समझ आ रहा है कि मैं इस रिश्ते से शायद निकलूं कैसे, ठीक है। तभी आपके इमोशंस आपके दुश्मन बन गए हैं, ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से। तो बस देख लेते हैं पास्ट में क्या हुआ। किसी सिचुएशन में ना कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है आपका। अब आप और इस चीज़ के ऊपर काम करना आपने छोड़ दिया था, आपने काम करना छोड़ दिया सिचुएशन पे, या दूसरे व्यक्ति ने आप काम करना छोड़ दिया इस रिश्ते के ऊपर। तो मैंने कहा कहीं फॉल आउट की तरफ जा रहा है रिश्ता। जब जो चीज़ करनी थी वो उन्होंने की नहीं। देखिए मुझे ऐसा लगता है बहुत हट्टी इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं। बंदा बहुत ही एरोगेंट, बहुत ईगोइस्टिक, उसको लगता है मेरा ही तरीका सही है, ठीक है। पैशन बहुत है आपके लिए, इमोशंस भी बहुत है, लेकिन फिर भी रिश्ता कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की मांग कर रहा है जो कि मिल नहीं रही है। प्रॉपर कमिटमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, एक दूसरे का सहारा, जिसे कहते हैं ना कि पार्टनर्स इन क्राइम वाली फीलिंग, कि भाई तू मेरा मैं तेरी, उस तरीके से सिचुएशन आपको फील नहीं हो रही है। और अब आपको इंडिपेंडेंट फील हो रहा है, आपको कनेक्टेड ही नहीं फील हो रहा है इस इंसान के साथ बिल्कुल भी।
आपको लग रहा है मेरे को इस रिश्ते से निकलना है, मेरे को इंडिपेंडेंट रहना है, ऐसी फीलिंग आ रही है। आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, इस वक्त आपको लग रहा है रिश्ता ख़त्म हो रहा है, और शायद आप बहुत जल्दी में इस रिश्ते से निकलने के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन में आप हैं ज़रूर। टॉरस, क्या हो रहा है आपकी मैरिज में? मेरे ख्याल से मैरिज टूट रही है या सेपरेशन पे चल रहा है, या एक दूसरे के साथ मन मुटाव इतना ज़्यादा हो रहा है, नेगेटिविटी हो रही है, कड़वाहट हो रही है एक दूसरे के साथ, कि मन नहीं कर रहा है आगे बढ़ाने का, कुछ ऐसा लग रहा है। देखते हैं आपके या आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। सुलह करना चाहते हैं आपके पर्सन, अगर ये आप हैं तो आप सुलह करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी आपको है कि, क्योंकि प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, रिश्ता है आपका, हो सकता है मैरिज ही है, ठीक है। तो हो सकता है और लोग भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, फैमिली भी इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से आप परेशान हो गए दूसरों की इंटरफेरेंस से, दूसरे लोगों की एडवाइस से दुखी हो गए थे आप लोग। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि इस पर्सन के माइंड में, आप या आपके पर्सन दिमागी तौर से ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को अब थोड़ा बेटर बनाया जाए, लड़ाइयाँ बंद की जाए, सुलह शुरू की जाए, ठीक है। ये उनके दिमाग में चल रहा है, देखते हैं। ओके, प्रॉब्लम ये है कि डिस्कनेक्ट तो पक्का से हो गया है, ठीक है। बहुत एक लो पीरियड में चल रहे हैं आप लोग, ठीक है। उनको भी उतना ही अफसोस है, बहुत मैसिव चेंजेस आ गए हैं आपके रिश्ते के अंदर, अचानक से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। उनको एहसास है इस चीज़ का और वो बिल्कुल दुखी हैं, जितना आप दुखी हैं शायद दूसरा व्यक्ति भी उतना ही दुखी है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, आप हैं, आपके पर्सन हैं, जैसी भी आपकी फीलिंग्स है उसके अकॉर्डिंगली लीजिए। लेकिन उनको इस चीज़ का बहुत एहसास है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फॉल आउट और डिस्कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हैं। वो याद कर रहे हैं पुराने दिन कि बहुत अच्छे हुआ करते थे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अचानक से क्या हो गया, और वो सुलह करना चाहते हैं। उन्हें बहुत अफसोस है, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ आने लग गए हों, मेंटली बहुत अपसेट हैं, और वो सुलह करना चाहते हैं, उनकी प्यार आपसे करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सबकॉन्शियसली क्या है। ओके, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। देखिए, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, इस चीज़ के बारे में वो जानते हैं। लेकिन शायद हो सकता है अभी भी वो अपना एक इमोशनल इंडिपेंडेंस बना के चलें। हो सकता है आप या आपके पर्सन, जैसा भी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है इस रीडिंग से, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड है और दूसरा व्यक्ति इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। तो इमोशनल कोशेंट आप दोनों का बहुत अलग अलग है, आप सेम पेज पर नहीं हैं इमोशनली, इसकी वजह से सारा फॉल आउट हो रहा है रिश्ते के अंदर। मुझे लग रहा है मैरिज है या फैमिली है, ठीक है। मुझे नॉर्मल लव अफेयर कम लग रहा है, कम लोगों के लिए हो सकती है रीडिंग, पर नेवरदलेस सबकॉन्शियसली ये व्यक्ति आपसे बात ज़रूर करना चाहता है, क्योंकि खुश तो नहीं है आपके बिना, ये तो 100% है। बट उसे समझ नहीं आ रहा है कि रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे ठीक किया जाए। वो वापस आना चाहते हैं, आप उनके विश फुलफिलमेंट है, वो आप ही के साथ खुश हैं, आपके बिना वो खुश नहीं है। प्रेजेंट एनर्जीज में कोई ना कोई व्यक्ति आपके पास वापस आना चाहता है, बात करना चाहता है, और आप भी कहीं ना कहीं एक डेस्परेटली वेट कर रहे हैं इस सिचुएशन का। ब्यूटिफुल, सी, डेथ इन रिवर्स एंड डेथ इन रिवर्स, कहने का मतलब ये है अभी ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है टॉरियंस, अभी भी उम्मीद बाकी है। आपको लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ ख़त्म हो गया, पता नहीं क्या हो गया, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी होप है, ठीक है। क्योंकि ये व्यक्ति आपको बहुत चाहते हैं, ठीक है। कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली देखते हैं नियर फ्यूचर। देखिए, बात यह है कि आपके पर्सन, आप या आपके पर्सन जो भी हैं, एक व्यक्ति बिल्कुल होपलेस हो गया है और दूसरा व्यक्ति होपलेस है बट कुछ करना चाहता है इस रिश्ते के लिए, क्योंकि वो आपके बिना खुश नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी वो रियलाइजेशन नहीं आई है। नियर फ्यूचर नेक्स्ट 15 डेज भी मैं अभी एक सोचा समझा डिसीजन लेता हुआ नहीं देख रही हूँ उनको, कि आप भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं नेक्स्ट 15 डेज में नहीं देख रही हूँ कि ये स्टेबिलिटी वापस आ जाएगी, ये रिश्ते में अलाइनमेंट आ जाएगी,
क्योंकि आप अवॉइड कर रहे हैं। आपको एक बहुत डिफ़िकल्ट बातचीत करने की ज़रूरत है जो आप लोग अवॉइड कर रहे हैं, और ये इम्पेशेंस दिखाता है। बहुत कोई व्यक्ति देख रहा है कि क्विकली नतीजों पर पहुंच रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस है, जिसकी वजह से चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, ख़त्म नहीं हो रही हैं, लेकिन चेंज भी नहीं हो रही हैं। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठहराव के साथ सोच समझ के एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट बातचीत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप लोगों का ब्रेकअप ही सिचुएशन पे चल रहा है, सेपरेशन पे ही चल रहा है मैटर, कंटिन्यूड सिचुएशन चल रही है, समझ रहे हैं आप। चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है टॉरियंस, क्योंकि अगर आप लोग ठहराव के साथ बातचीत नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन सेपरेशन की तरफ ही जा रही है। एडवाइस, पेशेंस रखिए। एडवाइस आप लोगों के लिए है कि आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठहराव के साथ चलिए, देखिए पहले क्या था, अब क्या हो रहा है, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, सोच समझ के बातचीत कीजिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आ गया आपकी रिलेशनशिप के अंदर, ये चीज़ संभल सकती है, बस शर्त ये है कि बहुत सोच समझ के ठहराव के साथ मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ें। और ये लॉन्ग टर्म के लिए है ये रिश्ता, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, तो सोच समझ के स्लोली आप इस चीज़ की तरफ चले, ठीक है। ओके टॉरियंस, आप लोगों के लिए एक आप क्वेश्चन सोचिए, अपने दिमाग में एक सवाल सोचिए, पॉज कीजिए इस वीडियो को, एक क्लियर कट क्वेश्चन सोचिए 10 सेकेंड, और उसके बाद इसको प्ले कीजिए वीडियो को और अपना आंसर देखिए, ठीक है। चलिए, आंसर देखिए, कितनी खूबसूरत बात आई है, कितनी खूबसूरत बात आई है टॉरियंस। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कन्फ्लिक्ट ख़त्म करना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप। ख़त्म नहीं हुई है सिचुएशंस, अभी रिश्ता नहीं ख़त्म हुआ, बातचीत करना चाहते हैं। तो पेशेंस और फॉरगिवनेस इस रिश्ते के अंदर एक नई शुरुआत की संभावना ला रहे हैं। गौर कीजिए और जो आपके साथ रिजोनेट होता है वही मैसेजेस लीजिए, ठीक है टॉरियंस। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, ज़रूर चेक कीजिए। अगली बार के लिए टेक केयर गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।